तो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसी होगी लॉकडाउन 5 की रूपरेखा। हमारी तीसरी रिपोर्ट आपको बताएगी कि यूपी से लेकर महाराष्ट्र और फिर बिहार की सरकार किस तरह से प्लान बना रही है और साथ ही लॉकडाउन 4 के खत्म होने के बाद इन राज्यों में लोगों को किस तरह की रियायतें दी जा सकती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस का असर देश के कई राज्यों में है। दिल्ली और राजस्थान के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अनुमान लगाया जा रहा है कि 31 मई के बाद 1 जून से उत्तर प्रदेश में कुछ और रियायतें मिल सकती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि यूपी सरकार इसके लिए अधिकारियों के साथ रूपरेखा तैयार कर रही है और सबसे अहम बात यह है कि सरकार सार्वजनिक परिवहन को शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। चौथे लॉकडाउन को खत्म होने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और इस दौरान यूपी सरकार ने भी लॉकडाउन में लोगों को कई तरह की रियायतें दी हैं। सरकारी और निजी कार्यालय कर्मचारियों की सीमित संख्या के साथ शुरू किए गए। कुछ बाजार खुले, कारोबारियों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन चौथा चरण समाप्त होने के बाद सरकार कुछ और रियायतें देने पर विचार कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें सबसे अहम है सार्वजनिक परिवहन। यूपी सरकार सार्वजनिक परिवहन के तहत रोडवेज बस शुरू कर सकती है। यूपी सरकार मेट्रो सेवा को भी शुरू कर सकती है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। ऑटो पर एक सवारी और बसों में एक सीट पर एक सवारी को बैठने की इजाजत मिल सकती है। इसके अलावा मेट्रो में भी यात्रियों की संख्या सीमित करने पर विचार संभव है। जैसी स्थितियां होंगी उस तरीके का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी लेंगे। निश्चित रूप से जब लॉकडाउन किया उन्होंने पहली बार तो भी ये स्थितियां थी कि असमंजस की स्थितियां। आज हम लोग बहुत हर तरीके से मजबूत हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो तैयारियां हैं वो भी बहुत मजबूत हैं, लेकिन लॉकडाउन बढ़ाना है, किस स्तर का बढ़ाना है, उसमें क्या क्या संशोधन होने हैं, ये सारे निर्णय प्रधानमंत्री जी लेंगे। तो मुझे लगता है कि जो निर्णय प्रधानमंत्री जी लेंगे वो जनता के हितों में होगा और जनता के फेवर में होगा, जनता उससे संतुष्ट भी होगी। 31 मई के बाद उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को खोलने की अनुमति भी दी जा सकती है। हालांकि इसमें भी छात्रों की संख्या सीमित रखने और अलग अलग दिन अलग अलग क्लासेस शुरू की जा सकती हैं। पोल्ट्री से जुड़े कारोबार और मीट व्यापारियों को रियायत मिलने की संभावना। पोल्ट्री उद्योग 60 दिनों में बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। कई तरह की बंदिशों के साथ पोल्ट्री खोलने की इजाजत दी जा सकती है। धार्मिक स्थलों को भी कुछ मानकों को पूरा करने के साथ खोलने की अनुमति संभव है। होटल कारोबार को भी काम करने की इजाजत मिल सकती है। 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण पूरा हो जाएगा। चौथे चरण में उद्योगपति और छोटे कारोबारियों को काफी हद तक राहत मिली, लेकिन 1 जून से रियायतें कुछ और बढ़ सकती है। माना यह जा रहा है कि सार्वजनिक परिवहन को सरकार मंजूरी दे सकती है, यानी जो यूपी रोडवेज की जो बसें हैं वो चल सकती हैं। उसमें एक सीट पर एक यात्री बैठ सकता है। इसके अलावा ऑटो पर एक व्यक्ति सवार हो सकता है और मेट्रो सेवा भी शुरू की जा सकती है, लेकिन वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा धार्मिक स्थलों को भी कुछ रियायत दी जा सकती है। धार्मिक स्थल खुल सकते हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि शायद सरकार पोल्ट्री उद्योग को भी कारोबार करने की इजाजत दे दे, क्योंकि बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में चिकन और मटन का कारोबार यानी मीट के व्यापारी बड़ी तादाद में कारोबार करते हैं, उनको भी कुछ रियायत मिल सकती है। हालांकि सरकार अंतिम फैसला तभी करेगी जब केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की तरह ही महाराष्ट्र में भी 31 मई के बाद कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। अगर 31 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ा तो महाराष्ट्र सरकार कुछ रियायतों को लेकर केंद्र सरकार से मांग कर सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में राज्य की सभी MIDC में कुछ सावधानियों के साथ सभी तरह की औद्योगिक इकाइयों को शुरू कराया जाएगा। रेड जोन को छोड़कर जहां कोरोना का कोई मरीज पिछले 2 हफ्ते में ना मिला हो, वहां फैक्ट्रियां शुरू हो सकती हैं। मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक और नागपुर में रेड जोन को छोड़कर दुकानें खुल सकती हैं। दुकानों को खोलने के लिए ऑड इवन के फॉर्मूले को अपनाया जा सकता है। रेड जोन को छोड़कर हार्डवेयर, कपड़ा दुकान और इलेक्ट्रिकल दुकानों को परमिशन दी जा सकती है। कंटेनमेंट जोन छोड़कर
सैलून खोलने की मांग की जा सकती है। स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमाघर और जिम पूरी तरह बंद रखे जा सकते हैं। 31 मई के बाद भी हर जिले की सीमाओं को बंद रखा जाएगा। आने जाने के लिए पुलिस से परमिशन को अनिवार्य रखा गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच महाराष्ट्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि लॉकडाउन 5 में किस तरह से सभी एमआईडीसी में औद्योगिक इकाइयों को खुलवाया जाए। इसके अलावा लॉकडाउन 5 में महाराष्ट्र सरकार कुछ और रियायतें दे सकती है, जैसे कपड़े की कुछ दुकानें खोली जा सकती हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की परमिशन मिल सकती है, लेकिन कंटेनमेंट जोन छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक सामान और हार्डवेयर की दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन ये भी कंटेनमेंट जोन छोड़कर खुलने की परमिशन मिल सकती है। इसके अलावा इस बात पर भी विचार चल रहा है कि क्या सैलून को भी कंटेनमेंट जोन छोड़कर खोला जाए या नहीं। इसी तरह किसानों को लॉकडाउन 5 में हर संभव मदद का प्लान कृषि विभाग बना रहा है। इतना ही नहीं, कृषि उत्पाद को बेचने के लिए सप्लाई चेन को ठीक करने पर जोर होगा। 31 मई के बाद महाराष्ट्र में रेड जोन को छोड़कर गाड़ियों का गैरेज शुरू करने के साथ कार के शोरूम भी खोलने पर राज्य सरकार विचार कर रही है।